भारत का संविधान। भारत के संविधान का विकास। भारत में संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत 1773 से 1858 तक इसका शासन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ताज का शासन हुआ था 1858 से 1943 तक। सबसे पहला टॉपिक संविधान में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। ये आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। कोलकाता में हाई कोर्ट, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे तथा अन्य 3 न्यायाधीश और थे। इनका नाम था चैम्बर्स, लिमिस्टर व हाइट। अंग्रेज अधिकारियों की निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। किस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की, तो हमको बताना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीयों राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामलों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का, EIC मीन समझते ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय राजस्व के नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। ये इसमें कह गई थी 1793 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ही कंपनी का अधिकार बढ़ाया गया था 20 वर्षों के लिए। ये क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। 1813 का चार्टर अधिनियम। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के भारतीय प्रदेशों तथा राज्यों नियंत्रण का अधिकार। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के कार्य करने की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। नोट बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के चार्टर्ड एक्ट। जनरल मैटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आंग्ल विद विवाद से पड़ी। 1833 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता का अवैध घोषित किया गया, परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1813 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट का प्रयोग किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। 1833 के अधिनियम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पहले बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य व चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया, यह उनकी नियुक्ति की गई। इस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्यों की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति। सिविल सेवा में भारतीयों को एक अवसर देने का प्रावधान किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 में जो बना था, तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784, जो दोनों को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक कमेटी की, जिसमें 7 सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से, ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में भारत मालिका की उपाधि धारण की। कोई क्वेश्चन आता है भारत मालिका किस अधिनियम, तो हमको बताना है 1858 का भारत शासन अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल जो था, वही भारत का प्रथम वायसराय बना। 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंडल में एक सदस्य शामिल किया। अगर क्वेश्चन पूछा भारत का प्रथम बजट जो किसने प्रस्तुत किया था आज़ादी से पहले, तो हमको बताना है जेम्स विल्सन। आज काफ़ी क्लास बड़ी हो जाएगी, 6 मिनट तक रखते हैं। अगला पार्ट अभी जल्द करेंगे, डाल देंगे। थैंक यू सो मच।